आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी जिसको हम सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस कहते हैं। इसको हम यदि शुरुआती लक्षणों को पहचान के ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हम ऐसे केस को ठीक कर लेते हैं, नहीं तो हम ऐसे केस को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे केस को कैसे पहचानेंगे, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। आप वीडियो को स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए, ये जो पशु दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम इसको पूरी तरीके से देख रहे हैं। हमें जब स्टार्टिंग में या सब क्लिनिकल थनैला होता है तब बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, तो हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे और इसको कैसे ठीक कर पाएंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या रहती है, एक बीमारी दूध देने वाले जो पशु रहते हैं उनके अड्डर की एक भयानक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। और यह बीमारी केवल जो पशु मादा रहते हैं, मादा पशुओं को ही होती है। मुख्य रूप से यह बीमारी गाय, भैंस और बकरी को ही होती है। यदि प्रारंभ में इस बीमारी की देखभाल सही तरीके से हम नहीं करेंगे तो ये क्या रहती है, थनों को बेकार करके पशु में जो दूध रहता है उसको पूरी तरीके से सूखा देगी और पशु को पूरा खराब कर देगी। इसका कारण भी हम जान लेते हैं। कारण के रूप में इस रोग को उत्पन्न करने वाला एक जीवाणु नहीं होता है, इसमें कई सारे जीवाणु रहते हैं जिसके कारण यह बीमारी होती है। इसलिए इसको हम मैस्टाइटिस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके और भी कुछ कारण रहते हैं, हम उनको भी जान लेते हैं। यह क्या रहती है, अयन तथा थन जो रहते हैं उनमें यदि पशुओं को चोट लग जाती है उसके कारण भी यह बीमारी हो जाती है। ग्वाला जो दूध निकालता है उसके यदि गंदे हाथ रहते हैं वो थन पे लगाता है, उसके कारण भी यह बीमारी फैल जाती है। यदि पशु को हम बांध रहे हैं वहाँ पर यदि सही व्यवस्था नहीं रहती है तो भी बीमारी फैल जाती है। पशुशाला जहाँ रहती है वहाँ गीला फर्श रहता है या गंदा फर्श रहता है जिसकी वहाँ पर सफाई सही से नहीं हो पाती है, उसके कारण भी ये बीमारी फैल जाती है। वहाँ पर क्या रहती है, ज़्यादा मक्खियाँ रहती है, उसके कारण भी यह फैल जाती है। आहार में यदि प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा होती है उसके कारण भी यह बीमारी फैल जाती है। दूध दूहने का यदि गलत तरीका रहता है तो उसके कारण भी यह बीमारी हो सकती है। हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ऐसे बीमारी के रोग लक्षण। यह बीमारी दूध देने वाले पशुओं में अयन तक ही सीमित रहती है और शरीर में नहीं होती है। यह तीव्र तथा कुछ तीव्र एवं दीर्घकालीन अवस्थाओं में पशुओं को होती है। इसके कई सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, हम चेक कर रहे हैं और ये क्या रहता है, धीरे धीरे पशुओं में होती है और धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता है। इसमें लालपन भी नहीं आता है, इसमें गर्म भी नहीं होता है, इसमें दर्द भी नहीं होता है पशु को। ये सारी समस्या हमें देखने को मिलती है जब हम पशु को ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। पशु मालिक कहता है कि पशु ने चारा पानी बंद कर दिया है, तो हमें उसी अवस्था में इस पशु को पहचानना है। यदि आप इस अवस्था में ऐसे पशु को पहचान लेंगे तो आप इस बीमारी से पशु को मुक्त कर देंगे। और क्या है कि यह गंभीर बीमारी है, यदि आप इस बीमारी को सही से पहचानते सीख गए तो आप ऐसे केस को ठीक कर लेंगे, नहीं तो पशु पूरा खराब हो जाएगा, दूध सूख जाएगा और पशु का थन पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। हम इसको कैसे पहचानेंगे, यदि हम ट्रीटमेंट करने आए, पशु मालिक कहता है कि उसका पशु चारा पानी बंद कर दिया या कम कर दिया, आप देखेंगे कि यदि पशु दुधारू है तो उसके थन की हमें जांच कर लेनी है। थन में कहीं सूजन है, हाथ लगा के देखना है। यदि पशु हाथ नहीं लगाने देता है, दूध नहीं निकालने देता है, तो हम इस तरीके से पशु को पहचानेंगे। इसका हम टेम्परेचर लेंगे। इसमें पशु को कभी कभी बुखार भी हो सकता है और स्टार्टिंग में बुखार नहीं भी रहता है, तो हमें ये सारी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम फील्ड में जाते हैं और हमें ज्ञान नहीं है तो हम ऐसे केस को ठीक नहीं कर पाएंगे। ये सब क्लिनिकल जो थनैला रहता है एक गंभीर बीमारी रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। इसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि पशुओं को थनैला है, मैस्टाइटिस है। पशु मालिक भी नहीं बता पाएगा क्योंकि यह दिखाई नहीं देती है। जब स्टार्टिंग में होता है थनैला तो इसमें यह गंभीर समस्या होती है और धीरे धीरे सही ट्रीटमेंट न मिलने पर बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है। तो हमें इस बीमारी को पहचानना है, उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट करना है। यदि हम इस तरीके से इस बीमारी को पहचान लेंगे तो इसका सही से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और यदि आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या रहता है, यह बीमारी सब एक्यूट क्रोनिक मैस्टाइटिस के रूप में होती है जो धीरे धीरे पशुओं में फैलती है।
इसमें क्या रहता है, पशुओं को आप देखिए थन दिखाई दे रहा है, इसमें न तो लालपन है, न गर्म है और न ही दर्द होता है। और इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, हल्का सा पशु का दूध कम हो जाता है, दूध से खून नहीं आता है, छिचड़े नहीं आते हैं, सूजन नहीं रहता है, कड़ापन नहीं रहता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं, पशु मालिक ने बताया, हमने इस पशु को मैस्टाइटिस पहचाना और उसका ट्रीटमेंट किया तो पशु बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। ये देखिए हम आपको इसका आर्डर भी दिखा रहे हैं। तो आप जब भी फील्ड में जाए, यदि पशु दुधारू है, मादा पशु है, तो आप उसको इस तरीके से डायग्नोस करें कि पशुओं को कहीं थनैला तो नहीं है। आप गए, डायरेक्ट ट्रीटमेंट किया और आ गए, उससे पशु ठीक नहीं होगा। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि पशु मादा है, दुधारू है, तो आप उसके मैस्टाइटिस की जांच करें। इसकी जांच कैसे करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन बना के कैसे जांच करते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस को कैसे पहचाने, इसकी कैसे जांच करते हैं, उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप यदि कमेंट करेंगे तो उसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। हम बात करते हैं, यदि आपको पता चल जाए पशु को सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस है तो इसके ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। इसका ट्रीटमेंट हमें किस प्रकार करना चाहिए, तो ट्रीटमेंट के रूप में हम सर्वप्रथम इसमें एम्पिसिलिन क्लोक्सोसिन जो इंजेक्शन आता है उसका प्रयोग करेंगे। बड़े पशुओं में हम 4.5 ग्राम इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। इससे इस एंटीबायोटिक से पशुओं का दूध कम नहीं होता है, इसलिए हम इसमें एम्पिसिलिन क्लोक्सोसिन का जो इंजेक्शन आता है उसका हम 4.5 ग्राम का प्रयोग करेंगे। यह सिर्फ हमें दिन में एक बार ही लगाना है। और इसके साथ में हम अगला इंजेक्शन निमोसुलाइड प्लस पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन आता है उसका हमें प्रयोग करना है। इस बीमारी में निमोसुलाइड प्लस पैरासीटामोल का बेहतरीन रिजल्ट है। तो आप इसमें कौन सा भी रेस्ट ले सकते हैं, या बहुत सारे इथिकल इंजेक्शन आते हैं, हमें जेनरिक वाला यूज़ नहीं करना है। इसमें हम निमोसुलाइड प्लस पैरासीटामोल का इंजेक्शन 15 ml IM रूट से प्रयोग करेंगे और इसका भी प्रयोग हम 3 दिन तक करेंगे। इसके साथ में हम अगला इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन जो आता है इसका भी प्रयोग करेंगे। यह भी हम 10 ml IM रूट से लगाएंगे और इस इंजेक्शन को भी हम लगातार 3 दिन तक लगाना है। इसके साथ में हम बी कॉम्प्लेक्स विथ लेवर एक्सट्रैक्ट का जो इंजेक्शन आता है बेलामाइल का 10 ml हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम पशुओं को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, उससे पशुओं की भूख कम हो जाती है, दूध कम हो जाता है। तो उसका दूध कम ना हो, भूख कम ना हो, उसके लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स बेलामिल जो इंजेक्शन आता है इसका लगातार हमें प्रयोग करना है। इस तरीके से यदि आप ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप पशुओं को बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे और सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस रुक जाएगा और पशु को आगे जाके गंभीर समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप यदि ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपके पशुओं में कहीं किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा और पशु बहुत जल्दी रिकवर होकर ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।